जानना चाहता हूं कि आप लगातार जयराम महतो के ऊपर वीडियो बनाते आए हैं और कहीं ना कहीं जयराम के जो कार्य है उस कार्य को आप लोगों तक पहुंचाए हैं। तो इसके पीछे राज क्या है, आपका क्या इंटेंशन है? आप लगातार जयराम के ऊपर जो वीडियो बनाते हैं इस पे क्या आपका इंटेंशन है, क्या विचार है? जी धन्यवाद शैलेंद्र जी और हमारे साथी महफूज जी, धन्यवाद। सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि शमशाद जी आप ये बताइए कि हमेशा आप जयराम के ऊपर वीडियो बनाते हैं, आखिर क्या इम्पैक्ट जयराम का आपके ऊपर पड़ा कि आप जो है, तो देखिए जयराम का इम्पैक्ट अगर आज के वक्त में अगर आप देखेंगे तो पूरे झारखंड में जितने भी युवा है सभी के ऊपर है, और वो है उनकी एग्रेसिव मोड कि जिस तरह से झारखंड में गरीबों को मतलब जिस तरह से सताया गया, झारखंडियों को जिस तरह से सताया गया है, इस बात को लेकर मुखर तरीके से अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि क्या हमारे साथ आज क्या हो रहा है। पहली बात तो एक बात है कि एक पहले जो है ना कि लोग अपना भाषा बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट करते थे, लेकिन ये तो है कि जयराम महतो जब मतलब कोठा में बोलने लगे तो लोगों को एक हाँ लगा कि नहीं, लड़का में दम है, जो जेन्युइन बात कर रहा है, तर्क के हिसाब से बात कर रहा है, और युवा जो है कि चाह भी रहे। और ये सब देखिए ये बात तो खुद साबित कर दिए हैं। आप लोकसभा का इलेक्शन में देखिए कि लोकसभा का इलेक्शन में जहां एक तरफ बीजेपी पूरा अपना ताकत लगा के मतलब लड़ रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ रही है, वहां पर जयराम महतो के पास कुछ नहीं है, सिर्फ उनके पास उनकी जुबान है, और उसी जुबान के बदौलत जो है कि वो पूरे झारखंड में 8 लाख वोट लाते हैं, 8.5 लाख वोट लाते हैं। हाँ, तो है तो इम्पैक्ट तो है, निश्चित रूप से इम्पैक्ट है। जैसा कि आपने कहा कि उनका एक जो एग्रेसिव अंदाज है, जो आक्रामकता है जी, वो आपको प्रभाव किया, साथ ही साथ उनका जो भाषा शैली है वो आपको प्रभाव किया। तो आज इसी आक्रामकता की वजह से, और हम कह सकते हैं कि उनके पार्टी में भी कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है, उनके अपने सहयोगी भी उनकी भाषा को लेकर के आज जो है बातें रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह सकता कि जयराम जी ने जो चुनाव में 8.5 लाख के आसपास जो वोट लाया वो मतलब कि सामान्य बात है, निश्चित रूप से विशेष बातें हैं, लेकिन क्या और बेहतर नहीं हो सकता था? जो परिस्थितियां लोकसभा चुनाव में बनी, क्या आज विधानसभा चुनाव में भी वो परिस्थिति नहीं बन रहा है? देखिए शैलेंद्र जी, क्योंकि कई शिकायतें हमारे पास, क्या है कि हम लोगों के पास स्रोत हैं जो हर जगह पे अपने लोग हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं, और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से एक असंगठित ढंग से संचालित पार्टी के रूप में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जिसके माध्यम से, चूंकि जितना जल्दी से कोई चीज बढ़ता है तो उसके साथ चुनौती भी बहुत अधिक होता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए पहला तो आप इस बात को जो बोले कि उनके दल में कोई जो है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनकी भाषा को लेकर थोड़ा सा लोगों में जो है कि नाराजगी है उनके पार्टी में, तो देखिए इस तरह की बातें होती रहती। तो एक बात बताइए, तो क्या करेंगे जयराम महतो कि बाबू नूनू करके बतिए तो ठीक लगता हो? जैसे हमारे का एक मतलब हो कि जयराम महतो बाबू नूनू करके बतिए तो ठीक लगता हो। भाई जयराम महतो का एग्रेसिव होने के पीछे कारण क्या है, ये भी तो आपको समझना होगा ना कि आखिर जो है कि जमीन हमारा, लोग हमारे, और मलाई कोई और खाएगा, और हम जो है कि डस्ट खा के आज। अच्छा एक बात आप बताइए, आप थोड़ा सा इस बात को, आप कोडरमा से हैं, कोडरमा में जो है कि केटीपीएस है, कोडरमा थर्मल पावर प्लांट। एक बात बताइए कि कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में कितने लोग आपके झारखंडी लोग हैं और कितने लोग विस्थापित है जो वहां पे नौकरी कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, उसका साइड इफेक्ट कितना है? आप अगर उस दरमियान, अगर उस एरिया को आप देखेंगे तो वहां बढ़िया से ना फसल हो पा रहा है, आने वाले वक्त में वहां लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। तो ये दर्द है ना, तो ये दर्द जो है कि बुलवा रही है। जयराम महतो थोड़ी हो है कि भैया बाघ है कि मतलब आँख खा भाव बकेगा, लेकिन वो दर्द है कि दर्द है, इस दर्द के वजह से जयराम महतो की भाषा ऐसे नहीं। निश्चित रूप से ये एक है। और दूसरा जो आपका जो बात है कि लोकसभा में जो है कि उनका, चलिए ठीक है, विधानसभा में क्या हो सकता है? असंगठित है। देखिए असंगठित नहीं है, संगठित है, कुछ है। तो जैसे बीच में कुछ बातें चल रही थी, उनके कुछ केंद्रीय उपाध्यक्ष जो है कि नारा चाहते, वैसे कोई बात नहीं है। जयराम महतो धीरे धीरे उनमें एक परिपक्वता आ रही है, और जिस तरह से राजनीतिक पंडितों का कहना भी था कि जयराम महतो की स्थिति लोकसभा की जैसे नहीं रहेगी,
तो मैं स्पष्ट जो है कि आपको बताना चाहूंगा कि अभी वो कोल्हान के क्षेत्र में जो है कि सभा को कर रहे हैं, और उनका एक अभी सभा चल रहा है, और वो सभा जो है कि आपका बदलाव संकल्प यात्रा को लेकर, जिस तरह से लोकसभा के टाइम में जयराम महतो का मतलब सभा में लोग जन सैलाब जिस तरह से उमड़ रहा था, उससे कहीं ज्यादा अभी जो है कि विधानसभा में लोग उनको सुन रहे हैं, आ रहे हैं, उनकी बात पे मतलब गौर फिक्र कर रहे हैं। तो ये तो बात है कि बेहतर रहेगा, उस वक्त से भी बेहतर विधानसभा में रहेगा। निश्चित रूप से महफूज जी, आप बताएं कि अभी जो आप देख रहे हैं स्थितियां कि जयराम महतो लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम कर रहे हैं, और अब पूरे 81 विधानसभा पे उनका जो है सो एक प्रयास है कि वहां से कैंडिडेट हो और 81 पे चुनाव लड़ा जाए। लेकिन क्या लगता है कि ये जो बाकी अभी बीच में और चला कि कुछ थर्ड फ्रंट या बाकी और जो झारखंड के